हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि डैशबोर्ड पे आपने देख रखा है, यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है। तो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशंस के बारे में देखा था। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो इस वीडियो में हम लोग उसी को देखेंगे। तो फंक्शन होता क्या है? तो जो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेशंस के बारे में, जो सेट्स ए टू बी जो रिलेशंस बनते हैं, वही हमारा रिलेशंस होता है। तो फंक्शन में ही उसी प्रकार का एक तरह का एक काइंड ऑफ द रिलेशंस है। तो पहले इसके डिफिनेशंस पे आते हैं, फिर बारी बारी से इसको डिफिनेशन के बाद एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। तो आइए पहले डिफिनेशन को समझा जाए। तो फंक्शंस क्या है? तो फंक्शन एक प्रकार का रिलेशंस है जो सेट ए टू बी बिलोंग करता है। तो अ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज सेड टू बी रिलेशन। ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड को देखिएगा, ठीक है। अ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन, सॉरी, अ रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन if every element if every element of set A have only one image in set B। तो डिफिनीशन में ही इसका पूरा कंसेप्ट छुपा हुआ है। तो डिफिनीशन को बहुत गौर से देखिएगा कि फंक्शन आखिर होता क्या है। फंक्शन जो है एक प्रकार का रिलेशंस है जो बिलोंग करता है ए टू बी में, और इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो सेट ए का जो ईच एंड एवरी एलिमेंट होगा उसका केवल एक ही इमेज होना चाहिए बी में, मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। कभी कभी रिलेशंस में मैंने देखा है कि एक ही एलिमेंट का दो दो इमेज हो जाता था, तो वो हमारा रिलेशंस हो जाएगा। बट एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज होगा तो हमारा हो जाएगा फंक्शन। तो आप एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे। जैसे ये हो गया हमारा सेट ए, ठीक है, ये हो गया हमारा सेट बी। इसमें एलिमेंट हो गया हमारा 1 2 3 4, और इसका इमेज जो हो गया, 1 का इमेज हो गया मान लीजिए 5, 2 का इमेज हो गया हमारा 6, 3 का इमेज हो गया 7, 4 का इमेज हो गया हमारा 8। तो ये एक रिलेशंस भी है और एक यह फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि हेयर ईच एंड एवरी एलिमेंट हैविंग ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में, ये हो गया सेट ए, सेट बी, 1 2 3। यहाँ पर ले लेते हैं 4 5 6। अगर 4 जो है एक का इमेज है और 5 भी एक का इमेज है, 2 6 का इमेज है, मान लीजिए यहाँ पर 7 हो गया, 7 3 का इमेज है, तो बताइए यहाँ पर ये फंक्शन होगा कि नहीं? यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 जो है एलिमेंट, उसका दो दो इमेज है। क्या है? दो दो इमेज। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट का यहाँ दो इमेज है। हमारा डिफिनेशंस में क्या लिखा हुआ है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग ओनली वन इमेज। यहाँ पर हमारा एक एक इमेज है और यहाँ पर हमारा एक सेट का एक एलिमेंट का हमारा दो इमेज है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, बल्कि यह एक रिलेशंस है। नेक्स्ट केस में देखते हैं, एक और केस में 1 2 3, यहाँ पर ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है।
1 का ए हो गया, यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लेते हैं 4, 2 का इमेज हो गया बी, 3 का इमेज हो गया सी। अब बताइए यहाँ पर ये फंक्शन का एग्जाम्पल है कि नहीं? ये फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 4 है, उसका कोई भी इमेज नहीं है सेट बी में, तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में डिफिनीशन से लिखा हुआ है कि इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट हैविंग ओनली वन इमेज, तो 4 का तो इमेज हमारा बी में नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट केस में आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझा दूंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट न रहे और आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल पे आइए, आपको सारा कंटेंट मिलेगा, जिसमें हम एनसीईआरटी भी कवर किए हुए रहेंगे और जेई मेंस और एडवांस का भी कंटेंट हम डालेंगे। यहाँ पर हम लोग फ्री की क्लास करा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। तो एक और एग्जांपल देते हैं। ये हमारा सेट हो गया, ये हमारा सेट भी हो गया। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6 और 7। 1 का इमेज हो गया 4, 2 का इमेज हो गया 5, 3 का इमेज हो गया हमारा 6, 7 हमारा किसी का भी इमेज नहीं है। तो यहाँ पर बताइए ये फंक्शन है या नहीं? ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा इमेज होगा वो हमारा रेंज होता है। तो इसमें पहले हम निकालेंगे डोमेन। डोमेन जो होता है वो एक्स वैल्यू होता है। एक्स मीन्स पहला जो सेट होता है वो हमारा डोमेन के अंतर्गत आता है, ए बी। तो यहाँ पे डोमेन में इस पहले वाले सेट में हमारा जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा डोमेन कहलाता है। 1 2 3 यहाँ हमारा डोमेन हो जाएगा और यहाँ पर हम लोगों का रेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 5 6। वेराइज को डोमेन हो जाएगा हमारा 4 5 6 7। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो रेंज होता है हमारा वो हमारा सबसेट होता है को डोमेन का। तो ये हमारा फंक्शंस भी है, ये हमारा रिलेशंस भी है। ठीक है, तो जो भी हमारा इमेज होगा सेट बी में वो हमारा रेंज होगा और जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट जो होगा सेट बी में वो हमारा रेंज को डोमेन के अंतर्गत आएगा। तो इसमें हम लोग क्या समझे कि जो सेट ए में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका इमेज हमारा बी में ना हो, बल्कि बी में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा रह सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन।